एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम अपना नेक्स्ट और लास्ट कंपाउंड शुरू करेंगे जिसका नाम है पिरिडीन। और इससे पहले मैं फुरान, थायोफीन और पायरोल कंप्लीट करा चुका हूँ जो कि 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट कंपाउंड होगा। इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मिथाइलिन कंपाउंड्स। ठीक है, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में? पिरिडीन के बारे में। किसके बारे में? इट्स पिरिडीन। तो पिरिडीन में होता क्या है कि यहाँ पर जो है ये 4 मेंबर्ड रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हेटेरो एटम होता है कार्बन के अलावा वो क्या होता है? नाइट्रोजन। तो हमेशा जैसे मैंने बोला, हमेशा नाइट्रोजन को क्या नंबर देंगे? 1। उससे नेक्स्ट कार्बन को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह से आपने नेमिंग करनी है। अब यहाँ पर होता क्या है कि पिरिडीन जो है बेसिक होता है। बेसिक होता है, ये एसिडिक नहीं होता। बिकॉज ये जो लोन पेयर है ना यहाँ पे, ये जो 2 लोन पेयर बने, ये डोनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डोनेट हो जाते हैं। तो डोनेट होने के कारण क्या होता है कि इसकी बेसिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि पिरिडीन इज़ अ बेसिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ केमिकल फॉर्मूला C5H5N। तो कार्बन इसमें कितने हो गए? 5 कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 होते हैं। नाइट्रोजन कितना होता है? 1 होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें? चीज़ में हमें मिलता है मार्शमेलो एक लीफ होती है, पत्ती। ठीक है, मार्शमेलो में भी हमें ये मिलता है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो सबसे पहले है साइनाइड। हम इसको बनाते कैसे हैं? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हम एसिटिलीन को लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल एसिटिलीन लेते हैं। ठीक है, यह जब इस तरह से होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जब 3 बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? ये एसिटिलीन बोलते हैं इसको। वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं। जो वेल्डर्स होते हैं जो वेल्डिंग का काम करते हैं, वो जनरली अपने सिलेंडर में एसिटिलीन को भरते हैं। तो जब आप इसको क्या कराओगे? रेड हॉट ट्यूब में रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? पिरिडीन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आती है हमारे पास चिचिबेबिन। ठीक है, थोड़ा ये फनी नेम है लेकिन चिचिबेबिन रिएक्शन है। इसके हेल्प से भी हम क्या करते हैं? पिरिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले हम लेते हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड इसको बोलते एसिटल्डिहाइड, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? एसिटल एल्डिहाइड, CH3CHO। ये इस तरह से होता है। तो ये होता है एसिटल एल्डिहाइड और ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इनको जब रिएक्शन कराओगे आप तो हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी फिर कार्बन है, फिर O। तो इसको आप बोलते हो एक्रोलिन। एक्रोलिन इज अ मोनोमर। ठीक है, पॉलीमर्स बनाने के यूज़ होता है एक्रोलिन। तो एक्रोलिन बनता है प्लस वाटर हमारा बाहर होता है। फिर क्या करते हैं? दोबारा से जो ये एक्रोलिन बना उसको रिएक्शन कराते हैं किससे? फॉर्मल्डिहाइड से। किसके प्रेजेंस में? NH3 के प्रेजेंस में। फिर यहाँ पर क्या बनता है हमारा? पिरिडीन। तो पिरिडीन बना, फिर और क्या क्या यहाँ पे रिलीज होता है? वाटर और हाइड्रोजन। तो ये क्या है यहाँ पे? अगेन फॉर्मल्डिहाइड। और ये क्या है हमारे पास? एक्रोलिन, अभी जो बना था पीछे। तो दिस इज एक्रोलिन। ठीक है, तो चिचिबेबिन रिएक्शन से कैसे बनाते हैं हम? एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड को पहले रिएक्शन कराएंगे, वहाँ से एक्रोलिन बनेगा। फिर जो एक्रोलिन बना उसको वापस से रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? NH3 यानी अमोनिया के प्रेजेंस में आपका पिरिडीन बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस हाइड्रोजन बनेगा। राइट। फिर नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आती है वो आती है फ्रॉम पायरोल। पायरोल से भी हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा पायरोल होता है, कल हमने पढ़ा था। जिन्होंने जो प्रीवियस वीडियो देखी है उनको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये होता है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो क्यों? क्योंकि 2 Cl हैं, तो डाई क्लोरो और 1 कार्बन है तो क्या हो गया? मीथेन। ठीक है, अब यहाँ पर और साथ में हम क्या लेते हैं? C2H5ONA, सोडियम
इथोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन बनता है, प्लस NaCl सॉल्ट होता है, प्लस अल्कोहल आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन क्या फॉर्म हुआ, पिरिडीन, राइट। अब आता है दूसरा हमारा बोनमैन साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनेगी। तो हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स तो एसिटिलीन के लेते हैं इस तरह से, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे लेते हैं RCN। ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो इनके बीच में साइक्लाइजेशन होती है, क्या होती है, साइक्लाइजेशन। दो कार्बन यहाँ से, चार कार्बन यहाँ से आ गए, ठीक है, चार यहाँ से आ गए, पांचवा यहाँ से आ गया, ठीक है, और एक नाइट्रोजन यहाँ से आ गया, तो ये क्या बनाते हैं, पिरिडीन। ठीक है, सेकंड पोजीशन में यहाँ पे क्या लगता है, एल्काइल ग्रुप लगता है। तो ये साइक्लिक रिंग हुई। साइक्लाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइकिल बनी, पहले नहीं थी साइकिल, पहले ये सिंपल लीनियर फॉर्म में थे। जब इनकी कोबाल्ट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो क्या बना, ये साइक्लिक फॉर्म, और इसको क्या बोलते हो आप, पिरिडीन। नेक्स्ट और लास्ट मेथड आता है लैब मेथड। लैब मेथड में हम क्या करते हैं कि निकोटिनिक एसिड लेते हैं, इसको आप क्या बोलते हो, निकोटिनिक एसिड, क्योंकि COH ग्रुप इज एसिड ग्रुप, ये क्या है, एसिड है। ठीक है, निकोटिनिक एसिड लेते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो हमेशा क्या बनेगा आपका, पेरिडीन बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये कलरलेस होता है, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड होता है, ठीक है, सॉल्युबल होता है वाटर में, और ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्रिपरेशन। अब हम इसकी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, इसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, देखो ध्यान देना, ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। पिरिडीन पे हमारे पास जो है रिएक्शन जो है वो थर्ड पोजीशन पे होती है। किस पे होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, थर्ड पोजीशन पे। मतलब ये है मेरा कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, इस थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, क्यों होता है ऐसा उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, मैं अगर मैं क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रोफाइल को इस सेकंड पोजीशन पे अटैक कराता हूँ, तो वो वाला केस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अगर सेकंड पोजीशन पे मानो अटैक हुआ तो होगा क्या, जब सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ सेकंड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ा। ठीक है, तो जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इधर पे क्या आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन वो करेगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट हुआ तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव क्या बना, यहाँ पे बॉन्ड बना। फिर पॉजिटिव आया यहाँ पे, फिर क्या हुआ कि ये वाला जो बॉन्ड है ये अब शिफ्ट हुआ, तो अब कहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे ऐसे में हुआ क्या है कि ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आता है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है सेकंड पोजीशन पे यानी इस पोजीशन पे अटैक नहीं करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर जो है इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करे तो क्या केस बनेंगे। देखो वही सेम है यार, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, अगर ये थर्ड पे अटैक करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड जो है इस बार पिरिडीन का ये कहाँ शिफ्ट हुआ होगा, ये यहाँ शिफ्ट हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा और यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा। तो ये नेगेटिव ये वहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल जहाँ क्या होगा, नेगेटिव सेंटर होगा, तो ये यहाँ पे जुड़ा। तो फिर क्या बना यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो इस पॉजिटिव को
न्यूट्रलाइज करने के लिए देखो यहाँ ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। फिर कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर इस बार नाइट्रोजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है, मतलब नाइट्रोजन इज स्टेबल। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, सेकेंड पोजिशन पे। उसके कारण ये है कि नाइट्रोजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है यहाँ की तरह, ठीक है। अगर ये फोर्थ पे अटैक करता है, मतलब अगर ये यहाँ पे अटैक करे तो क्या होगा, देखो 4 पोजीशन पे ये अटैक करे तो इलेक्ट्रोफाइल 4 पे जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा 4 पोजीशन की तरफ, तो पॉजिटिव आया। तो अब ये जाके यहाँ इसकी डेफिशिएंसी को कम करेगा, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, फिर ये जाके इधर आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, डीलोकलाइजेशन होता रहता है। तो क्या हुआ देखो, फिर से नाइट्रोजन पे क्या आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और मैंने बोला नाइट्रोजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा हमेशा वो कौन सी पोजीशन पे होगा, आपके ओनली ऑन थर्ड पोजीशन, ध्यान रखें, ठीक है। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन, बहुत इजी है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको। जैसे हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रेशन में हमें क्या मिलेगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। अब ये NO2 प्लस कहाँ जुड़ाना है आपने, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे जुड़ाना है, यानी यहाँ पे इधर थर्ड पोजीशन पर अटैक कर दो, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो थर्ड पोजीशन पे से क्या होगा, थर्ड पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा, तो थर्ड पे जुड़ेगा NO2। तो सिंस 1 2 3 थर्ड पे NO2 जुड़ा तो 3 नाइट्रो पेरिडीन, ठीक है। फिर अगर आप सल्फोनेशन कराओ तो सल्फोनेशन अगेन कहाँ पे, यहाँ से क्या मिलता है आपको, SO3H पॉजिटिव। SO3H पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा, फिर से थर्ड पोजीशन, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जाके जुड़। तो इसको क्या होगा, क्या नाम देंगे इसको, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड, ठीक है, 3 पोजीशन पे जुड़ाना। फिर क्या होता है देखो, ब्रोमिनेशन कराओ तो यहाँ से भी आपको Br पॉजिटिव मिल रहा है, तो अगेन कहाँ पे जुड़ेगा, थर्ड पोजीशन पे जुड़ेगा, तो 3 ब्रोमो पिरिडीन, क्या होगा, 3 ब्रोमो पिरिडीन, 3 पे है ना ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो पिरिडीन। फिर क्लोरीनेशन करा दो। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि जो पिरिडीन है वो Cl2 AlCl3 के बजाय इसमें क्या देगा, 3 क्लोरो पिरिडीन। 3 पोजीशन पे देखो पिरिडीन मिल रहा है, 3 पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो 3 क्लोरो पिरिडीन। तो बस जो भी है कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, उसे थर्ड पोजीशन पे चिपका दो, ठीक है। बस इतना इजी है, कोई टफ नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान देना ये डायग्राम बना हुआ है, हमेशा कहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेकंड और 4 पे होता है, ठीक है, सेकंड पोजीशन और 4 पोजीशन पे। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ इसको क्या मिलेगा, जहाँ इसको कोई पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इस पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ना न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो यहाँ पर होता क्या है देखो, मैं यहाँ पर देखो, ये तो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर है, मैं इसको ज़्यादा भी डिटेल में कोई फ़ायदा नहीं है लेके, बस ये ध्यान देखो कि यहाँ पर जब ये इस तरफ शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड जो 2 ये है नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये जाके यहाँ आएगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, पहली बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया था, सेकंड पोजीशन पे, दूसरी बार कहाँ पे आया, फोर्थ पोजीशन पे, और यहाँ पे भी देखो ये सेकंड ही है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है, फिर अगेन सेकंड पे। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन ओनली, ठीक है। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ही रिएक्शन देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेकंड, फोर्थ और सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो जहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा वहीं तो नेगेटिव जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बस अब देखो, सबसे पहला जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो है सोडामाइड के साथ रिएक्शन। सोडामाइड आप NaNH2 को बोलते हो,
यहाँ से क्या मिलता है आपको, NH2 माइनस मिलता है। क्या मिलता है, NH2 माइनस। और मैंने बोला 2 और 4, 2 और 4 पे अटैक कराना है, तो बस 2 या 4 में से कहीं भी अटैक करा दो। ये 2 पोजीशन है इसकी, तो 2 पे NH2 जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये वहीं जाएगा जहाँ इसे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो 2 पे क्या जुड़ा, NH2 जुड़ा, तो इसको बोलते हैं अमीन। NH2 को क्या बोलते हैं, अमीन। ठीक है, तो अमीन, तो 2 पे जुड़ा ना अमीन, तो 2 अमीनो पिरिडीन बनता है। फिर वैसे ही सिंपली यहाँ पे एल्काइलेशन विद ब्यूटाइल लिथियम, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, C4H9, C4H9 Li से आपको Li पॉजिटिव प्लस C4H9 नेगेटिव। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना ये। यहाँ से आपको क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है Li पॉजिटिव प्लस C4H9 H9 नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव कहाँ जाके अटैक करेगा, अगेन सेकेंड पोजीशन पे। तो फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे तो क्या आएगा, C4H9 को आप क्या बोलते हो, ब्यूटाइल बोलते हो। क्या बोलते हो, ब्यूटाइल। ये होता है बच्चों, दोस्तों ये होता है ब्यूटाइल लिथियम। तो C4H9, तो 2 ब्यूटाइल पिरिडीन। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है ना 2 पे, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्यूटाइल, तो इसलिए क्या आएगा 2 ब्यूटाइल, और ये तो पिरिडीन है ही, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इसकी फिनाइल लिथियम के साथ। किसके साथ, फिनाइल लिथियम। फिनाइल लिथियम ये होता है देखो, अगर मैं फिनाइल लिथियम को खोलूँ, ओपन करके लिखूँ, तो ये फिनाइल लिथियम, दिस इज फिनाइल लिथियम। इस रिंग को आप फिनाइल बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो इस रिंग को, फिनाइल। तो फिनाइल के सेकंड पोजीशन पे देगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलेगा देखो, C6H5 नेगेटिव प्लस Li पॉजिटिव, तो ये जाके यहाँ अटैक कर देगा, तो यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका, 2 फिनाइल पिरिडीन। ठीक है, अब है रिएक्शन विद RMGX। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो RMGX ये है, RMGX होता है एल्काइल ग्रुप, और ये यहाँ पे मैग्नीशियम, और X होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ से आपको क्या मिलता है, R माइनस, यहाँ से क्या मिलता है, R माइनस, और ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये जाके कहाँ अटैक करेगा, इसके सेकंड पोजीशन पे, तो R जुड़ गया यहाँ पे। तो सिंस R को क्या बोलते हो आप, एल्काइल बोलते हो ना, और एल्काइल मैंने डिस्कस करे थे कौन से होते हैं, CH3, C2H5, ये सारे के सारे एल्काइल होते हैं। तो 2 पोजीशन पे जुड़ा है, तो क्या हो गया, 2 एल्काइल पिरिडीन, राइट। यूजेस होते हैं इसके देखो, एग्रोकेमिकल्स, खाद बनाने में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, एंटी फ्रीज एजेंट, अगर बर्फ़ पड़ जाए तो बर्फ़ को पिघलाने के लिए, या कुछ फ्रीज ना हो। ठीक है, फिर मेडिसिन में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड ख़त्म होता है। कल से हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड शुरू करेंगे। हैप्पी लर्निंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।